अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट वॉइस। हाँ, वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आए। एंड एज यूजुअल लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। आज मैं कवर करने जा रहा हूं सलमान अली आगा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एशिया कप के मुतालिक। रिसेंटली 8 कैप्टन्स 8 टीम्स के आए और सबकी कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी ज़बरदस्त हुई। सब ने अपने इज़हार ख्याल किए, सहाफ़ियों के जवाब दिए। 30 मिनट की तकरीबन ये कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन मैंने अपने व्यूअर्स की आसानी के लिए, क्योंकि बड़ी अंग्रेज़ी भी झाड़ते हैं और इतना वक्त नहीं है हमारे देखने वालों को कि वो A to Z देखें, मैंने इनके खुलासे निकाले हैं। स्पेशली सलमान अली आगा सल्लू भाई से 4 सवालात किए हैं सहाफ़ियों ने इस पूरे दौरानिए में, तो मैं नोट करके लाया हूँ, आपके सामने शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, पहला सवाल करते हैं जी सहाफ़ी के पाकिस्तान ट्राई नेशन जीता है और एक रीबिल्डिंग प्रोसेस है यंगस्टर्स के साथ, तो अभी आप कहाँ देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम कहाँ पर स्टैंड कर रही है। तो सलमान अली आगा ने बोला है, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है कि तकरीबन हम 4 से 5 माह जो हमारा दौरानिया गुजरा है, इसमें हमने 3-4 सीरीज़ खेली हैं। तो एक प्रोसेस था, ट्रांसफॉर्मेशन थी, एक इंटेंट था जो हमने अप्लाई किया है, बेंच स्ट्रेंथ भी अपनाई है, एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। यानी उनकी बात का जो है ना खुलासा ये था। तो अभी हम करते कराते एक निचोड़ जो है, हम एक अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू हो गए माशाल्लाह से। तो हम एज ए टीम बड़ा प्राउडली फील कर रहे हैं और उन्होंने ये 2 से 3 मरतबा ये जुमले दोहराए कि हमारे बॉयज़ बड़े एक्साइटेड हैं। तो एक अच्छी बात है, एक एनर्जी होनी चाहिए बॉयज़ में कि वो इतने बड़े इवेंट में जा रहे हैं और जस्तजू होनी चाहिए जीत की, ट्रॉफ़ी हासिल करने की अपने मुल्क, अपने वतन के लिए। तो ये बड़ा खुशाइन था। नेक्स्ट सवाल किया उन्होंने कि एज ए टीम आप रिजवान और बाबर के बग़ैर एशिया कप खेलने जा रहे हैं, तो उसका क्या असरअंदाज होगा और एज ए कैप्टन आप क्या फ़ील करते हैं कि आपके इतने बड़े 2 प्लेयर्स आपकी प्लेइंग 11 में मौजूद नहीं होंगे या स्क्वाड में। तो उन्होंने बोला कि यानी नो डाउट रिजवान और बाबर तो एसेट है हमारा, फ़िलहाल अगर वो टीम का हिस्सा नहीं है फिर भी हमारे जो बॉयज़ जो प्लेइंग 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, वो अपना 100% दे रहे हैं। और साथ हमने रिसेंटली 4 में से 3 सीरीज़ जीती हैं। अब कैसे कि लाहौर में बांग्लादेश को हराया, ट्राई नेशन अभी जीते हैं और वेस्ट इंडीज़ को हराया, एक हारे थे ढाका में बांग्लादेश के होम ग्राउंड में। तो बहरहाल एक ये अच्छा साइन है कि हम 4 में से 3 जीते हैं और ये जो ट्राई नेशन जीते हैं ना, ये और प्लस पॉइंट है क्योंकि रिसेंटली एक सीरीज़ ये जीती है। तो इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट अप है और साथ ही एज ए टीम इन यंगस्टर बॉयज़ के साथ हम पहली बार इतने बड़े किसी टूर्नामेंट में शिरकत करने जा रहे हैं। तो एक्साइटेड हैं और होप्स हो कि हम यानी कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दें। और ही सेड कि वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। परफेक्ट थिंग, बहुत अच्छा जुमला है। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल ये करते हैं सहाफ़ी से कि आपके बहुत से प्लेयर PSL के थ्रू दुबई में, UAE में खेलते रहे हैं, तो क्या इसके एडवांटेजेस होंगे आपको। तो एक सवाल ये थोड़ा नॉन टेक्निकल है क्योंकि ऐसे तो IPL भी आता रहा है दुबई में और UAE के प्लेयर्स और बाकी प्लेयर्स भी इन कंडीशन में खेलते रहे हैं। तो सलमान ने अच्छा जवाब दिया, कहते हैं कि यार नो डाउट आप इसको एडवांटेज नहीं कह सकते, अलबत्ता वी नो द कंडीशन, हमें कंडीशन पता है कि पिच कैसा बिहेव करती है पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में क्या ड्यू फैक्टर्स होते हैं, तो ये कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि आप बहुत एडवांटेज ले लेंगे एज ए होम ग्राउंड, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान टीम भी दुबई में बहुत अरसा हो गया कोई ऐसी एज सच सीरीज़ नहीं खेली। तो नेक्स्ट सवाल था, और नेक्स्ट मेरा फेवरेट सवाल धमाकेदार, वो ये कह रहे थे और मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे याद है कि डू यू थिंक इंडिया कैन बी फार बेटर देन अदर टीम्स। यानी इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बाकी तमाम 7 जो टीम्स पार्टिसिपेंट्स हैं इनसे बहुत आगे हैं, यानी कि इनका कोई जोड़ नहीं है। और साथ ही सलमान कहते हैं कि यार आई डोंट थिंक सो इन T20 फॉर्मेट एनी वन कैन बी फॉर बेटर। यानी कोई भी टीम जो है ना T20 जैसे फॉर्मेट में जब USA पाकिस्तान को हरा सकती है, जिम्बाब्वे ने अपसेट्स की हैं, इसी तरह अफ़गानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, तो ये ऐसा फॉर्मेट है, ऐसा क्रिंच फॉर्मेट है, क्रिटिकल, कि कभी भी कोई टीम मार जाती है। ये मेरी अपनी एक्सप्लेनेशन है। उनका कहने का मकसद था कि आई कांट थिंक सो कि इंडिया जो है वो बिल्कुल ही टॉप ऑफ द टेबल है और बाकी सब जो है उसके
आसपास भी, तो ऐसी बात नहीं है। और साथ ही एक और इसी सवाल का हिस्सा था कि आपने कहा, सलमान को सहाफ़ी ने कहा कि हम ट्राई नेशन तो जीत नहीं है, लेकिन अगर हम एशिया कप ना जीते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इसका रिप्लाई सलमान ने बोला कि यार नो डाउट इस जीत की तो अपनी वैल्यू है, लेकिन ट्राई नेशन जो है ना, ये एक प्रोसेस है, प्रिपरेशन है किस स्टेज की, एशिया कप की। तो मेन टारगेट हमारा एशिया कप है। नो डाउट ट्राई नेशन की अपनी इंपॉर्टेंस थी, लेकिन नाउ वी आर रेडी टू गो फॉर एशिया कप और टोन इज सेट टू गो एंड लिफ्ट द ट्रॉफी इंशाल्लाह। तो खैर बहरहाल यार, ये बातें की हैं बॉय ने, अच्छी बातें की। और सबसे पहले सलमान अली आगा कॉन्फ्रेंस से उठते हैं विदाउट शेक हैंड विद एनी कैप्टन और विदाउट एनी फोटो शूट, स्टेज से बाहर। ये इनका अपना स्टाइल है। इनका ये स्टाइल ऐसे लग रहा है कि जैसे अब ये एक बार ग्राउंड में मिलेंगे और दो हाथ करेंगे। तो मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है कि सलमान अली आगा की ना यार, मैंने जो क्वालिटी नोट की है एज ए लीडर, एज ए कैप्टन को ये जो आंसर है ना, यानी कि जोश में होश खो बैठना, ये बिल्कुल इसमें नहीं होना चाहिए। और सलमान की ये अच्छी बात है। अगर हमारे एक्स कैप्टन बाबर को देखा जाए, वो अपने एक बड़े परफॉर्मर थे, लेकिन प्रेशर में थोड़ा सा फील होता था कि वो अंडर प्रेशर हो चुके हैं। लेकिन सलमान बड़ी काम रहते हैं और अपनी टीम को करेज करते हैं, और एक बड़ी बॉडी लैंग्वेज उनकी कूल है। तो एक परफेक्ट पॉइंट है। तो यार एट लास्ट कॉन्फ्रेंस तो ये थी। अब इंशाल्लाह इट्स कमिंग 12 सितंबर, पाकिस्तान वर्सेस यूएई, एंड देन मेगा संडे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो इंशाल्लाह इन दोनों मैचेस के लिए हम तैयार हैं, सुपर स्टेजेस के लिए तैयार हैं, फाइनल्स के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ट्रॉफी उठाए, हम अपने बॉयज़ के साथ हैं। और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई नेक्स्ट वीडियो में। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह हमें दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।